ओम नमः शिवाय एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पुरानी वीडियोस देखने के लिए। आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं कि खरल की क्वालिटी क्या होती है। हम मार्केट से खरल तो ले लेते हैं मगर उसके क्वालिटी के बारे में हमको पता नहीं रहता। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा 3 तरह की खरल, एक उत्तम, एक अति उत्तम और एक सर्वोत्तम। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आप लोगों को सर्वोत्तम खरल की प्राप्ति हो और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। वह मैं आपको अभी इस समय दिखाऊंगा और आपको समझ में आएगा। खरलों का जो डिफरेंस है वो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो आज मैं आपको 3 क्वालिटी दिखा रहा हूँ। 3 में से सबसे पहली क्वालिटी है ये वाली। इसमें आप देख सकते हैं अंदर का सरफेस, बाहर का, ये कुछ पॉलिश नहीं है। पॉलिश मतलब क्या होता है? हाथ की पॉलिश होती है जिससे खरल की जो गुणवत्ता होती है वह बढ़ जाती है। और यह काम बहुत ही मुश्किल का कार्य है। इसके अंदर बहुत टाइम लगता है, इसलिए हर कोई इस कार्य को करना नहीं चाहता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यह वाली खरल। इसके अंदर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। यह आपको कम रेट के अंदर भी मिल सकती है। इसमें होता क्या है, ये नॉर्मल जैसे खरल तैयार हुई उसके बाद इसके अंदर थोड़ा तेल का, जैसे कि यहाँ पे नारियल तेल की पॉलिश करके, काफ़ी पॉलिश करके, और उसके बाद उसको इस तरह से बदल दिया जाता है। आप इस तरह से देखेंगे, इस तरह की खरल आपको आराम से मिल जाएगी। यह खरल, यह है नॉर्मल तेल पॉलिश के बाद ये ऐसी दिखाई देने लग गई है। लेकिन अभी भी इसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये देखिए, इसके अंदर ज़्यादा आपको घिसाई पॉलिश अच्छी नहीं मिलेगी। पॉलिश के ऊपर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इतने सालों का तजुर्बा है। जो लोग हमसे कहते हैं कि उनकी दवाइयाँ जब इसके अंदर जाती है और जब इसके अंदर घर्षण पैदा होता है और जब उसको निकालने की बारी आती है तो उसके अंदर दवाइयाँ फंस जाती हैं। और जो हमारी बहुत ही जो महंगी दवाइयाँ हैं वह पत्थर के अंदर ही, इसी के अंदर ही रह जाती है और उसको पूरा घर्षण भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसकी अंदर से जो घिसाई है वह बहुत अच्छी नहीं है, पॉलिश बहुत अच्छी नहीं है। तो उस खरल का आप एक नमूना देख सकते हैं जिसके अंदर केवल तेल पॉलिश है। यह भी तांबड़ा खरल है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो दिखाई दे रही है तांबे की, ये जो पत्तियाँ दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। यह भी सब तांबा है। यह भी तांबड़ा खरल है और यह भी तांबड़ा खरल है। ये देखिए, ये देखिए, इसके अंदर जो ये दिखाई दे रहा है यह भी तांबड़ा खरल है। मगर इन दोनों के अंदर थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर तेल की बहुत अच्छी पॉलिश की गई है। लग रहा है जैसे कि इसके ऊपर बहुत अच्छी घिसाई की गई हो। अब मैं आता हूँ अपनी सबसे फाइनल खरल के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य किया गया है और उसके उपरांत यह रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यह खरल। यह खरल हमारे द्वारा सभी लोगों को बताई जाती है कि इस तरह के खरल का उपयोग करें। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसकी जो शाइन है, इसके ऊपर तेल लगा हुआ है, मगर तेल लगने के बाद, तेल हम लोग कोई दूसरा तेल नहीं लगाते हैं। ये देखिए, ये है नारियल तेल, पैराशूट जो होता है, पैराशूट नारियल तेल का। यह नारियल तेल से अगर हम कपड़े से यूँ लगा दें और इसके ऊपर पोंछ दें, क्योंकि नारियल तेल को हम खाने के इस्तेमाल के अंदर भी लेते हैं। तो अब इसकी जो पॉलिश है वो आप देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। यह परिणाम बहुत मेहनत करने के बाद प्राप्त होता है। ये देखिए, इतनी घिसाई होनी चाहिए कि तांबा एकदम जगमगा जाइए। देखिए, जो तांबा है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तांबा है कहाँ पर, यह आपको अपने आप ही पता पड़ रहा होगा। और इस बार अब इसकी खूबसूरती एक बार देखिए। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा, और यह देखिए मेरा हाथ, और इसके ऊपर अगर मैं हाथ भी अपना ले करके आऊँगा तो उसकी भी परछाई आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी। ये देखिए, मतलब इतनी घिसाई हम लोगों ने की है कि हाथ की परछाई भी इसके ऊपर बन जाए। इसका कारण बनता है जिससे कि आपकी दवाइयों और घर्षण को बहुत अच्छा परिणाम मिल सके। अब एक बार जरा मैं इसका जो पूरा इस खरल को एक बार वापस से दिखाता हूँ। ये देखिए, और एक बार इसकी आवाज सुनिए जो आपका दिल खुश कर दे।
ये सुनिए, ये है एक नंबर क्वालिटी। और इसी तरह से मैं अपनी सारी खरलों के अंदर इसी तरह की ही घिसाई करता हूं, जिससे आपको इस तरह का, ये देखिए, ये है, आपको परिणाम दिखाई देगा सभी खरलों के अंदर। ये हकीक पत्थर की है, ये देखिए, हाथ लगाते ही आपको पता पड़ जाएगा। अब मैं आपको इसके अंदर डिफरेंस बताता हूं कि अगर यह है नारियल तेल, नारियल तेल ले करके अगर मैं इस खरल के ऊपर कितना भी नारियल तेल डाल दूं और डाल करके इसको घिस दूं, कितना भी घिस दूं, तो उस तरह की चमक आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसके ऊपर, इस खरल के ऊपर ज्यादा कार्य किया हुआ नहीं है। अभी यही नारियल तेल मैं इस खरल के ऊपर जब लगाऊंगा और उसके बाद आप देखिएगा, ये देखिए इसकी चमक। और ऐसी ही सारी खरलें, जैसे कि ये देखिए इसके ऊपर भी, तो इस तरह की ये सारी खरलें हैं और यह सब एक नंबर क्वालिटी में है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप खरीदें तो खरा सोना खरीदें। जैसे कि लोहा इकट्ठा कर लेने में घर के अंदर, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आपको बहुत मिल जाएगा। मगर अगर आपको इकट्ठा करना है तो सोना इकट्ठा कीजिए, चाहे वो कम मात्रा के अंदर इकट्ठा कीजिए, मगर होना सोना चाहिए। मैं जब कार्य करता हूं तो हमेशा जो श्री कृष्ण का एक श्लोक है वो हमेशा याद रखता हूं कि कर्मण्यवादिका रस्तो माँ फलेशु कदाचना माँ फलम कर हेतुर्भूर्मा संगोस्ता व कर्मणि, कि जब आप अपने कार्य करें तो सब कुछ भुला के करें, हार और जीत और सब कुछ भुला कर करें। मैं अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ में करता हूं और उसके लिए चाहे कभी यह मेरे को सुनना पड़े कि आपके रेट ज़्यादा हैं या कम या बहुत ज़्यादा हैं, आपके प्राइस ज़्यादा हैं, तो मेरा केवल एक ही कहना होता है कि आप मुझे प्राइस के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ मत कराइए, मैं आपको क्वालिटी के अंदर जरा भी कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं दूंगा। यह मेरा आप लोगों से दावा रहता है। एक और खरल जो मैं आपको ये दिखा चुका हूँ, ये क्वालिटी, और उसके बाद दिखाता हूँ आपको वापस से एक लो क्वालिटी। यह है नॉर्मल खरल, इसके अंदर तेल की पॉलिश नहीं हुई है, अभी ये नॉर्मल है, इसके अंदर कोई घिसाई कार्य नहीं है। यह आपको जैसा कह चुका हूं कि लोहा इकट्ठा करने में कोई औचित्य नहीं है। आपको इकट्ठा करना है तो सोना इकट्ठा कीजिए, जो आगे जाकर के आपकी पीढ़ियां भी देखे तो बोले कि आपने बहुत अच्छी चीज हमारे लिए संजो करके रखी है। इसी के साथ इस वीडियो का मैं अंत करना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर यह मेरा कार्य आपको अच्छा लगा हो तो इसके लिए एक बार आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।